नहीं है मांग जनसुनवाई काय की है तो फॉर्मेलिटी है, फालतू की बात है। यानी सारा है नहीं कह दिया, चाहे आज तक एक भी को निपटारो हर नहीं आई हमारे खुद के, कोई पड़ोसी का पेड़ डाली है हमारे नल गड्ढा जमीन में आज तक कहीं भी नहीं हो, और लिख दिए कि पोर्ट में डाल दिया आपका निस्तारण हो गया। कितने सालों से चल रहा है? अरे साहब हमारे तो 5-7 साल हो गया, पल्ला लेता नहीं है, कोई एक काम नहीं करे तो सब पाई। मैं तो कहूँ ये मेरा हाथ की बात है, ये याद करे जिंदगी में जनसुनवाई में समाधान नहीं होता, कुछ से समाधान नहीं होता। मैं जनसुनवाई फॉर्मेलिटी है, तो ये सरकार को धोखा दे रहे हैं सारे। जो करीबन 2-2.5 साल हो गए खेल मैदान के लिए मांग की थी कि हमारे जो लड़कियों के स्कूल के खेल मैदान 1980 में अलॉटमेंट हो रखी है ज़मीन, करीबन 12-13 ज़मीन हो रखी है, तो वहाँ पे वो ज़मीन पर्याप्त नहीं है लड़कियों के स्कूल के लिए। हाईवे क्रॉसिंग करनी पड़ती है और वहाँ पे 1000 घरों की बस्ती है। वहाँ पे पामोचनी माता का मुख्य रास्ता है और कोनोली में पूरे आने जाने का मुख्य रास्ता वही है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि वो ज़मीन निरस्त हुए। तो मैंने करीबन 2 साल से 23/2 से मेरा लेटर यहाँ से भागदौड़ करी, कलेक्टर साहब भी आए, उन्होंने लेटर दिया तो नगर कलेक्टर साहब से वहाँ से भी निरस्त कर दी, एसडीएम साहब से भी हो गए, नगर पालिका ने उसको ज़मीन को निरस्त मांग कर दिया और तहसील से भी मैंने उसको करवा दिया, निरस्त करवा दिया। अब शिक्षा अधिकारी का भी 1/7/2024 को लेटर आया, तो उन्होंने स्कूल से लेटर मांगा कि भाई वहाँ पे क्या स्थिति है। तो वहाँ से अभी एसएमसी की मीटिंग करके उन्होंने करीबन 10-15 दिन पहले उन्होंने क्या जवाब भेजा स्कूल के लिए। तो हम चाह रहे हैं कि वो रास्ता हमको मिले और यहाँ पे आने जाने पब्लिक के लिए सुविधा मिल जाए हमारे आने जाने के लिए। नारायण दायमा और ये कहना वो वार्ड में करीबन सड़कें पड़ी है, 2-2 साल हो गए, मैंने नगर पालिका को लिख के दे दिए, मगर आज तक वो सड़कें का काम नहीं हुआ। 11,000 33,000 की लाइनें डली हुई अभी भी बाहर पड़ी है और 2-2 साल तक लाइनें खुदे हुए पड़ी है। नगर पालिका ने आज तारीख को उसकी सुनवाई नहीं करी हमारी काम की। आज मासिक जन सुनवाई में माननीय उपखंड अधिकारी जी के यहाँ हमने जन सुनवाई में पुष्कर नगर परिषद के स्वामित्व की जो भूमियाँ हैं उनके लिए प्लान टेबल सर्वे करके और एक लैंड बैंक बनाने की मांग की है। और ये हम लगातार करते आ रहे हैं कि भाई ये एक बार राजस्थान भर में सभी निकायों में, सभी विकास प्राधिकरण में, न्यासों में ये लैंड बैंक बन रहे हैं और ये बने हुए हैं, पर लेकिन हमारी पुष्कर नगर परिषद में ही ये एक अपनी भूमियों का कोई लैंड बैंक नहीं है। लैंड बैंक यदि बन जाता है तो जो अतिक्रमण की बाढ़ आई हुई है पुष्कर में, जो दलाल किस्म के लोग नगर पालिका की भूमि पर अतिक्रमण करा के बेच रहे हैं उन बहुमूल्य संपत्तियों, तो उन पे रोक लगेगी। और यदि एक लैंड बैंक बन जाता है तो पीपीपी मोड पे यहाँ कई बिल्डर्स, कई लोग यहाँ प्लान लेके आएंगे, नगर परिषद अपने प्लान बना सकती है डेवलपमेंट के। उस डेवलपमेंट प्लान से जो पैसा अर्जित होगा, वैसे भी स्थानीय निकाय अपनी आय खुद ही अर्जित करती है, तो उसके लिए 12/11/12 को लगभग 316 हेक्टेयर भूमि नगर परिषद को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने सिवायचक भूमियाँ नगर पालिका को ट्रांसफर की है। तो 316 हेक्टेयर का मतलब कम से कम 3000 बीघा जमीन नगरपालिका को मिली है। तो नगरपालिका के पास जब इतनी भूमियां हैं तो उनका यदि लैंड बैंक बन जाता है तो उससे जो पैसा आएगा, अर्न होगा, उससे पुष्कर तीर्थ का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। कहीं राज्य सरकार, केंद्र सरकार से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। इतना पैसा पुष्कर तीर्थ नगरी में है कि यहाँ इस लैंड बैंक के माध्यम से नगरपालिका अपनी योजनाएं बना के, विकास की योजनाएं बना के, आवासीय योजनाएं, व्यावसायिक योजनाएं, संस्थानिक योजनाएं बना के लोगों को आवंटन करे, भूमियां खुली नीलामी करे और उससे जो पैसा आता है उससे पुष्कर तीर्थ का विकास करे। और जो अतिक्रमण होके लोग जो धंधा कर रहे हैं भ्रष्टाचार का, दलाली का, उस पर भी रोक लगेगी। तो हमें विश्वास है कि जो हमारे नए प्रशासक नगर परिषद के हैं उनसे हमने विश्वास दिलाया कि आप ऐसा कोई कार्य करें जिससे पुष्कर को एक नई पहचान मिले और पुष्कर का लैंड बैंक बन जाए। मैं क्या मांगती? आज हमारा बड़ा एक मामला था डाकघर का, 42 लाख कुछ लगभग 43 लाख रुपए का बजट स्वीकृत हुआ, उसका एक नक्शा का मामला था। तो हमने प्रार्थना पत्र देखे, नगर परिषद के प्रशासक भी हमारे उपखंड अधिकारी जी है, तो आज इनसे मांग की गई कि नक्शा जल्दी से जल्द स्वीकृत करके और एक डाकघर का विकास जल्दी होए। अगर नक्शा स्वीकृत नहीं होता है तो वो बजट लैप्स हो जाएगा। तो पुष्कर को, पर्यटन स्थल को देखते हुए, इसकी महत्व को देखते हुए कि डाकघर का जल्द नक्शा कर और आम जनता को अच्छी सुविधा देने का प्रयत्न कर रहे हैं डाकघर विभाग द्वारा। नहीं है मांग जनसुनवाई काय की है तो फॉर्मेलिटी है, फालतू की बात है। यानी सारा है नहीं कह दिया, चाहे आज तक एक भी को निपटारो हर नहीं आई हमारे खुद के, कोई पड़ोसी का पेड़ डाली है हमारे नल गड्ढा जमीन में आज तक कहीं भी नहीं हो, और लिख दिए कि पोर्ट में डाल दिया आपका निस्तारण हो गया।
कितने सालों से चल रहा है अरे ये साहब हमारे तो 5-7 साल हो गया, पल्ला लेता नहीं है, कोई एक ही काम नहीं करे तो सब पाई। मैं तो कहूँ ये मेरे हाथ की बात है, ये याद करे जिंदगी में जन कि सुनवाई में समाधान नहीं हो रहा कुछ से समाधान नहीं होता। मैं जन फॉर्मेलिटी है, तो ये सरकार को धोखा दे रहे हैं सारे। का मामला त्यागीराम कोठी के पास में जहाँ कालबेलियों की बस्ती है, रेलवे के स्टेशन के पीछे का जो रास्ता है, जहाँ खेतियर ज़मीन है, मकान बने हुए हैं, बस्ती बनी हुई है, उस आम रास्ते को कुछ लोगों ने जो है उसको बंद कर रखा है, जिससे सैकड़ों लोगों को आवागमन की बाधा हो रही है और खेती वालों को परेशानी हो रही है। उस रास्ते को खुलवाने के लिए आज अटल जन सेवा शिविर में मैंने श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन देकर ये प्रार्थना की है कि इसको प्राथमिकता लेकर इस रास्ते को शीघ्र खुलवाएं, ताकि सभी को आवागमन में सुविधा मिल सके। आज द्वितीय गुरुवार को अपने यहाँ शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लोगों की पीड़ाएं सुनने के लिए उपखंड स्तरीय सभी जिला उपखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित हुए हैं। और इसमें सभी विभागों से संबंधित, किसी की ट्रांसफार्मर की है, किसी की रास्तों की है, नामांतरण की है, पट्टर की है, इस तरह की सभी तरह की शिकायतें, कई आई थिंक 10 या 12 शिकायतें अब तक उनको प्राप्त हो चुकी हैं। और ये शिविर लगभग 4:30 बजे तक चलेगा। तो